नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 की कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। और कवित्री हैं जया जादवानी। कविता का मुख्य उद्देश्य या सारांश कुछ इस प्रकार है। आज के समय में अभी निराश होने का वक्त नहीं है। अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं। आज भी लक्ष्य को प्राप्त करना नामुमकिन और संभव नहीं है। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से, ईमानदारी से प्रयास करने की। कविता कुछ इस प्रकार है। कविता इस प्रकार है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इन पंक्तियों में कठिन शब्द है कठिन, मुश्किल। झड़ती पत्ती मतलब गिरती हुई, मतलब दुख का समय। थामना, सहारा देना। इसका भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवित्री यह संदेश देने का प्रयास की है कि आज भी हमें निराश नहीं होना है। अभी हमारे सामने कठिन समय नहीं है। कवित्री इस बारे में कई उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। चिड़िया, जैसे कि चिड़िया आज भी अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में है, अर्थात वह कार्य करने के लिए तत्पर है। वह तिनकों से अपना घोंसला बनाकर अपना भविष्य संवारने के लिए तैयार है। चिड़िया जरा भी निराश नहीं है। पेड़ से पत्ते यदि गिरते हैं तो उसे संभालने वाले कई लोग तैयार बैठे हैं, अर्थात यदि हमारे पर व्यक्तिगत मुसीबत आती है तो कई ऐसे लोग हैं जो हमें सहारा देने को तैयार रहते हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं इस प्रकार हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों में कठिन शब्द जो है प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। सदियां, कई सौ साल का समय जो है, तमाम बहुत से लोग, और अंतरिक्ष आकाश। इन पंक्तियों में कवित्री यह कहना चाहती है कि आज के समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। अभी भी लोगों के प्रति प्रेम भाव और चिंता की भावना विद्यमान है। अभी भी हमारे शुभचिंतक चाहते हैं कि लोग सूरज छिपने से पहले घर वापस आ जाएं। कवित्री मनुष्य को आशावादी संदेश देते हुए कहती है कि रेलवे स्टेशन पर अब भी बहुत भीड़ है, यानी यात्री एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहे हैं। रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थान को प्रस्थान कर रही हैं। इस रेलगाड़ी से आने वालों का इंतज़ार उनके प्रियजन बड़े बेसब्री से कर रहे हैं।
यानी लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सब यह कठिन समय नहीं है। हमें अपनी निराशा छोड़कर कर्तव्य के पथ पर चलना चाहिए। आगे कवित्री आगे कहती है कि संयुक्त परिवारों में दादी नानी द्वारा आज भी बच्चों को अंतरिक्ष के पार के परियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इस प्रकार से जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव है, तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। इस प्रकार हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।